कमाद के लिए जमीन की तैयारी। कमाद की अच्छी पैदावार के लिए भारी मैरा जमीन जिसमें पानी का निकास अच्छा हो मौजू तरीन है, लेकिन ये फसल मैरा और हल्की मैरा जमीन में भी काश्त की जा सकती है। कमाद की काश्त के वक्त जमीन नरम और भुरभुरी होनी चाहिए। हर दफा बुआई से पहले जमीन में चिजल हल या गहरा हल सब साइलर चलाया जाए ताकि जमीन की सख्त तह टूटकर नरम हो जाए और पानी गहराई तक स्टोर हो सके। हमवार जमीन में गहरा हल चलाकर मुनासिब तैयारी के बाद सुहागा दें और फिर रिजर के जरिए 10 ता 12 इंच गहरी खेलियां 4 फुट के फासले पर बनाएं। खेलियां एक सिरे से दूसरे सिरे तक सीधी हों ताकि गोडी करने में आसानी रहे। खेलियों में पहले फास्फोरसी और पोटाश की खादें, फिर बीज का दोहरा सम्मा डालकर मट्टी की हल्की तह से ढांप दें। बीज पर मट्टी डालने में एहतियात करें। सुहागा ना फेरें बल्कि हाथ या पांव से मट्टी डालकर हल्का पानी लगाएं। कमाद की अगेती तैयार होने वाली अक़साम HSF 240, HSF 242, CP 77-400 और CPF 237। दरमियानी तैयार होने वाली अक़साम SPF 234, SPF 213, CPF 246 और CPF 247, CPF 248 और CPF 249। SPF 234 सिर्फ राजनपुर, बहावलपुर और रहीम यार खान के अजला के लिए मौजू तरीन किस्म है। कमाद के लिए बीज की तैयारी। बुआई से पहले सम्मों को 3 से 5 मिनट तक फफूंदी कुछ अद्वियात के महलूल में डबोलें। इससे फसल बीमारियों से पाक रहेगी। भरपूर पैदावार हासिल करने के लिए जरूरी है कि बीज को सिफारिश करदा मिकदार में काश्त किया जाए। फी एकड़ 100 ता 120 मन बीज अच्छी पैदावार देता है। 3 आंखों वाले 17 ता 20 हजार सम्मे या 4 आंखों वाले 13 ता 15 हजार सम्मे डालने चाहिए। सेहतमंद बीज 12 से 16 मर्रे से हासिल किया जा सकता है, लेकिन ये याद रहे कि बुआई के फौरन बाद दीमक की रोकथाम के लिए 2 लीटर क्लोरोपाइरिफास फी एकड़ पानी के साथ डालें। ज्यादा पैदावार के लिए फसल की बर वक्त काश्त जरूरी है। फसल की ज्यादा अगेती या पिछेती काश्त से पैदावार में कमी आती है। कमाद की काश्त का मौजू तरीन वक्त फरवरी के पहले हफ्ते से मार्च के वस्त तक या फिर 10 सितंबर से 10 अक्टूबर तक है। अप्रैल में या 10 अक्टूबर के बाद काश्त की गई फसल पर बुरा असर पड़ता है। बुआई के वक्त जहर आलूद बीज को कतारों में काश्त करें। खादों का इस्तेमाल। गन्ने की ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए खादों का मुतनासिब इस्तेमाल जरूरी है। कमजोर जमीन के लिए 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 69 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश फी एकड़ डाली जाए। दरमियानी जमीन के लिए 92 किलोग्राम नाइट्रोजन, 46 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश फी एकड़ डालें। जरखेज जमीन में 69 किलोग्राम नाइट्रोजन, 23 किलोग्राम फास्फोरस और 25 किलोग्राम पोटाश फी एकड़ इस्तेमाल करें। अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए फास्फोरस और पोटाश की कुल मिकदार बुआई से कबल खेलियों में बिखेर दें, लेकिन नाइट्रोजनी खाद के 3 हिस्से कर लें। सितंबर काश्त के लिए 1/3 काश्त के 1 माह बाद और बाकी मानदा 2 एक साथ बितरतीब मार्च के आखिर और अप्रैल में मट्टी चढ़ाते हुए डाली जाएं। बहारिया काश्त की सूरत में पहली किस्त अप्रैल और दूसरी मई के आखिर और तीसरी किस्त जून के आखिर में मट्टी चढ़ाते वक्त दी जाए। खेलियों के जरिए आबपाशी। पानी की कमी से फी एकड़ पैदावार में कमी वाक़ई होती है। कमाद की अच्छी फसल लेने के लिए बहारिया काश्त को फी एकड़ 16 और सितंबर काश्ता फसल के लिए 20 दफा आबपाशी करना जरूरी है। अगर पानी कम दस्तयाब हो तो आबपाशी के लिए खेलियों का निजाम अपनाएं और पहली दफा एक खेली छोड़कर आबपाशी करें। अगली मर्तबा सिर्फ छोड़ी गई खेलियों में आबपाशी करें। इससे पानी की कमी पर काबू पाया जा सकता है। मट्टी चढ़ाना। जब पौधे 3 फुट के हो जाएं, तो मट्टी चढ़ाने का अमल मुकम्मल कर लेना चाहिए। मट्टी चढ़ाने का अमल गन्ने की फसल को देर से फूटने वाले शगुफों को रोकता है। मट्टी चढ़ाने से गन्ने की फसल गिरने से बची रहती है। मट्टी इस तरह चढ़ाएं कि पौधे के तने खुश्क जगह पर रहें और पौधों के साथ पानी जमा ना हो सके। जड़ी बूटियों की तल्फी। कमाद की बहारिया फसल में गाजर बूटी, खब्बल, नड़ू, पाथू, जंगली पालक, जंगली हालों, क्रुंड, दुम्बी सिट्टी, इटसिट, डेला, कुल्फा और चुलाई, जबकि सितंबर काश्ता कमाद में इटसिट, डेला, स्वानकी, तांदला, कुल्फा और चौलाई पाई जाती हैं। कमाद की अच्छी और ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए जड़ी बूटियों की तल्फी जरूरी है। अच्छा उगाव और ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए गोडी बहुत जरूरी है। पहली गोडी
उगाव मुकम्मल होने, जबकि दूसरी गोडी मजीद 1 माह बाद करें। हर गोडी में एक बार बत्तर और दूसरी बार खुश्क हल चलाएं। कमाद के सियाड़ों पर जड़ी बूटी मार स्प्रे सिफारिश करदा मिकदार के मुताबिक करें। तहफ्फुज़े नबातात। कमाद की बीमारियों में कांगियारी, रत्ता रोग, चोटी की सरांड, कमाद की बरगी धारियां और कुंगी आम है जो फसल को नुकसान पहुंचाती हैं। कमाद की फसल पर काश्त से लेकर बर्दाश्त तक बहुत से कीड़े हमलावर होते हैं। इन कीड़ों की तादाद तो काफी है, मगर गुड़ में घोड़ा मक्खी, दीमक, काली भूंडी और सफेद मक्खी खास तौर पर काबिल जिक्र हैं। गुड़ में कमाद की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, जिनमें चोटी का गुड़वा, तने का गुड़वा, गुरदासपुरी गुड़वा और जड़ का गुड़वा ज्यादा आम है। ये मार्च से नवंबर तक सरगर्म अमल रहते हैं और फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। सुंडियों के बाद घोड़ा मक्खी सबसे ज्यादा नुकसानदेह कीड़ा है। ये कीड़ा गन्ने के चौड़े और नरम पत्तों वाली अक़साम का बहुत ज्यादा नुकसान करता है। दीमक रेतले और कम बारिश वाले इलाकों में कमाद को बहुत नुकसान देने वाला कीड़ा है। ये कीड़ा जमीन के अंदर एक खानदान की सूरत में रहता है। गन्ने पर उसका हमला काश्त के फौरन बाद शुरू हो जाता है। बर्दाश्त। अगर गन्ने के 2/3 पत्ते सूख चुके हों तो फसल कटाई के लिए तैयार हो जाती है। सिर्फ इनके ऊपर वाले पत्ते आग सब्ज होने चाहिए। गन्ने को काटते वक्त गन्ने की अक़साम को पेशे नजर रखना जरूरी है। 1 सितंबर काश्त, मूंढी और अगेती पकने वाली अक़साम बर्दाश्त करें। इसके बाद दरमियानी और देर से पकने वाली अक़साम बर्दाश्त करें। गन्ना काटने से 25 से 30 दिन पहले आप पाशी बंद कर दें। फसल काटने के फौरन बाद गन्ना पिलाई के लिए भेज देना चाहिए। बसूरत दीगर वजन और खासियत में कमी आ जाती है। मूंढी रखने के लिए फसल 15 जनवरी के बाद काटें। महकमा ज़राअत, हुकूमत पंजाब।